नमस्कार, आप सभी लोगों का मेरे चैनल वेकअप लाइफ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नई लर्निंग सीरीज चालू करने वाले हैं। दोस्तों, आज से पहले हमने जितनी भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो शेयर की थी वो सभी आईपीओ से रिलेटेड थी। जिस तरीके से आईपीओ की बहार आई हुई है और एक के बाद एक आईपीओज आते जा रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि सभी आईपीओज को मैं कवर कर पाऊँ। इसके लिए मैंने एक रूल बनाया है कि सभी आईपीओज़ को शेयर करने के बजाय मैं कुछ सिलेक्टेड आईपीओज़ की ही वीडियोस बनाऊं। और ये अब सिलेक्टेड वीडियोस के लिए मैंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है। दोस्तों, आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं कि ये मेरा क्राइटेरिया क्या आपको पसंद आया या इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगेगा तो मैं इसको ज़रूर इसके अंदर मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें ये सोचा है कि कम से कम इश्यू साइज़ किसी भी आईपीओ का वो 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए। उसके जो मैनेजमेंट है वो थोड़े ट्रस्टवर्दी और रिलायबल होने चाहिए। कंपनी का अपने सेगमेंट्स या बिजनेस के अंदर कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सब्सक्रिप्शंस का आंकड़ा कम से कम 2 दिन का उस पर्टिकुलर आईपीओ के ऊपर 20 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। और उसकी जीएमपी भी कम से कम 40 से 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये मैंने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर इस क्राइटेरिया को कोई भी आईपीओ फुलफिल करेगा और मेरे पास टाइम लगा तो मैं ज़रूर ऐसे वीडियोज़ को शेयर करूँगा। मार्केट लर्निंग सीरीज़ की शुरुआत हम पी रेशियो के साथ करते हैं। पीई रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और इस रेशियो का यूज़ बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग, मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम क्या लगभग सभी लोग ही शायद इसका यूज़ करते होंगे। कभी ना कभी इसके बारे में आपने ज़रूर सुना भी होगा। किसी भी स्टॉक के बारे में ये देखते हुए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का पी ज़्यादा है तो ये महंगा है, या ये कम है तो ये स्टॉक काफ़ी चीपर है या अंडर वैल्यूड है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम केवल पी को देखते हुए ये पता लगा सकते हैं कि कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसका जो फार्मूला है वो कैसे ड्राइव होता है और इस फार्मूले के पीछे का रहस्य क्या है और ये फार्मूला काम कैसे करता है, इसके अपने लिमिटेशंस क्या हैं और पी कितना रिलायबल है, तो थोड़ा हम डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप ज़रूर इस वीडियोस में बने रहें और मुझे ये उम्मीद है कि अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ पी के बारे में क्लियरिटी मिल जाएगी। और ये कोशिश रहेगी कि पी से रिलेटेड अगर ये कुछ कॉन्सेप्ट्स रह जाएंगे तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में पूरा करूँ। पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जैसा कि इसके नाम से ही सजेस्ट होता है कि ये किसी भी कंपनी के मार्केट प्राइस और उसके अर्निंग्स के बीच में क्या कोरिलेशन है या क्या संबंध है, उस संबंध को स्थापित करता है पी रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि पी रेशियो के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि 1 रुपये के अर्निंग पे या 1 रुपये के प्रॉफिट पे उस कंपनी को इन्वेस्टर्स ने या मार्केट ने कितना प्राइस किया हुआ है, यानी 1 रुपये की अर्निंग पे कितना प्राइस है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई स्टॉक ए है और जिसका मार्केट वैल्यू पर शेयर या प्राइस 30 रुपये का है और उसका जो अर्निंग है पर शेयर यानी उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है एक शेयर की वो 2 रुपये है और 1 रुपये की प्राइस कितनी है, 30 रुपये है। यानी 2 रुपये की अर्निंग पे या 2 रुपये की प्रॉफिटेबिलिटी पे जब उस कंपनी की मार्केट वैल्यू पर शेयर 30 रुपये है तो 1 रुपये की अर्निंग पे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपये की वैल्यू पे 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15। तो इसका जो रेशियो होगा 1:15, यानी इसका पी जो बनेगा वो बनेगा 15। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला हुआ पी का वो क्या होगा, मार्केट वैल्यू पर शेयर या मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग पर शेयर। तो आगे हम देखते हैं कि अगर हमको ये पी पता चल गया किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक, तो क्या ये एनफ जानने के लिए कि इसका पर्टिकुलर पी 15 है या 20 है, तो ये ज़्यादा है या कम है, इसको हम कैसे पता करेंगे। ये काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है। पहली चीज़ तो ये है कि हमको इसके पी हिस्टोरिकल पी को भी देखना होता है या फिर इसके हम सेक्टर्स को देख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो स्टॉक जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है उसके जो पीयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू क्या है या उनका पी क्या चल रहा है, ताकि हम इसको कोरिलेट कर पाए, इसको हम एनालाइज कर पाए, कंपेयर कर पाए। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे अभी हमने स्टॉक ए के बारे में बात किया जिसका पी 15 था, तो ऐसे हम कोई भी स्टॉक बी की बात करते
करते हैं जिसका मार्केट प्राइस अगर 60 रुपीज़ है और उसका जो EPS है वो 5 रुपए का है, तो इसका पी कितना निकल के आएगा, इसका पी होगा 12। हम ये मानते हैं कि बी स्टॉक भी सेम सेगमेंट के अंदर काम करता है, तो बी का जो पी निकल के आया है वो 12 का आया। ऐसे ही कंपनी कोई सी है जिसका मार्केट प्राइस 20 रुपीज़ का है और इसका EPS 2 रुपए का है, तो इसका पी जो निकल के आएगा वो आएगा 10। तो अब हमारे पास 3 स्टॉक हैं, ए, बी और सी। ए का जो पी है वो 15 है, बी का 12 है और सी का 10। तो क्या अब हम पता कर सकते हैं, क्या हम अब ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर ए का जो पी 15 है, बी का जो 12 है या सी का 10 है, तो जो सी का पी 10 है तो वो अंडर वैल्यूड है, या ए का पी 15 है तो वो ओवर वैल्यूड है? अभी भी ये कह पाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अब हमको ये देखना होगा कि ए का जो पी 15 जो अभी हमको ज़्यादा दिख रहा है, इसका पीछे पी क्या था, यानी मार्केट इसको पी अब तक कैसे कितना इसको पी देते आई है। अगर हमारे पास कोई डेटा है तो हमें पीछे का जरूर, इसके लिए हमें पी ट्रेलिंग पी का यूज करते हैं, और आगे हम देखेंगे कि पी को हम 2 तरीके से एनालाइज करते हैं, फॉरवर्ड पी और ट्रेलिंग पी के माध्यम से। तो यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि ट्रेलिंग पी इसका क्या चल रहा है। तो इसको एक और एग्जांपल से हम देखते हैं कि सपोज करते हैं कि पर्टिकुलर ए स्टॉक 12 मंथ्स के बाद जो 30 रुपए का इसका पहले मार्केट प्राइस था, अगर 60 रुपये हो गया 12 महीने के बाद, यानी एक साल के बाद 60 रुपीज़ हो गया, और इसका अर्निंग पर शेयर भी 2 रुपये से 4 रुपये हो गया। इसका मतलब करीब करीब 100% की ग्रोथ देखी गई EPS में भी और मार्केट प्राइस में भी। तो रेशियो इसका सेम ही रहने वाला है, यानी PE भी इसका 15 ही होगा। तो अब अगर हम मार्केट प्राइस को अगर केवल देख करके डिसीजन लेंगे तो लगेगा कि ये तो डबल हो गया है, तो इसका मतलब यार ये तो बहुत ही महंगा हो गया। तो हम शायद अगर PE के हिसाब से देखेंगे तो हमको सेम लगेगा। तो ये PE को देखने का एक एडवांटेज है वैल्यूएशन वाइज। आई होप आपको इसमें क्लियरिटी मिली होगी। अब हम बी स्टॉक की बात करते हैं कि एक साल पहले इसका जो प्राइस था वो 60 रुपए का था, एक साल के बाद इसका मार्केट प्राइस 80 रुपए हो गया, EPS इसका 5 रुपए था, और एक साल के बाद इसका EPS 4 रुपए हो गया। इसका मतलब अर्निंग के अंदर डी ग्रोथ देखी गई, 5 से 4 हो गया। तो इसका जो P होगा वो क्या होगा, 80 डिवाइड बाई 4 यानी 20। तो पहले इसका P था 12, अब हो गया ये 20। तो इसका मतलब इसका P पहले की अपेक्षा ज़्यादा हुआ है। तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरिटी मिलती है जब हम कंपेयर करके देखते हैं ट्रेलिंग PE के माध्यम से। अब यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर्स थोड़ा सा सचेत हो जाएगा कि भाई पहले तो इसका PE 12 था, आज ये 20 PE पे ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा है। तो वहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए एक व्यू क्लियर हो जाता है। ऐसे एग्जाम्पल हम देखते हैं किसी भी स्टॉक C का, जिसका एक साल पहले मार्केट प्राइस 20 रुपए का था, अर्निंग पर शेयर 2 का था और उसका PE 10 का था। एक साल के बाद अगर उसका मार्केट प्राइस 10 रुपए का हो गया और अर्निंग पर शेयर 1 रुपए का रहा, तो उसका PE कितना हुआ, 10 का, यानी पहले भी 10 था और अभी भी 10 है। तो इसको हम कैसे समझें, यानी PE पहले भी 10 था और आज भी 10 है, जबकि मार्केट प्राइस पहले से 50% कम है, पहले 20 रुपए का था और आज 10 रुपए का है। तो यहाँ पर केवल PE कम है इसको देख करके अगर हम डिसीजन लेंगे तो शायद कभी हम ट्रैप में आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो रहा है, 2 रुपए का EPS था, 2 से 1 हो गया, यानी ये जो PE कम हुआ है इसके पीछे का कारण है कि EPS कम हुआ है। तो यहाँ पर हमको 2 रिलेशन समझ में आते हैं कि PE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉक प्राइस, यानी अगर स्टॉक प्राइस ज़्यादा होता है तो PE ज़्यादा होता है, और PE इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EPS, यानी अगर EPS ज़्यादा होता है तो PE कम होता है, और EPS अगर कम होता है तो PE ज़्यादा होता है। तो ये इसके रिलेशन है। इसके अलावा हम जैसा कि अभी देखे थे कि PE के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार से हम PE को एनालाइज करते हैं, फॉरवर्ड PE और ट्रेलिंग PE। अभी हमने जस्ट ट्रेलिंग PE के बारे में देखा कि हम इसको ट्रेलिंग 12 मंथ्स डेटा बेसिस, उसके डेटा के बेसिस पर, अर्निंग के बेसिस पर एनालाइज करते हैं, जस्ट कंपेयर करने के लिए कि पहले इसका PE क्या था, इसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल एग्जांपल के साथ और आगे हम चेक करेंगे फॉरवर्ड PEs और ट्रेलिंग PEs के बारे में। ऐसे ही फॉरवर्ड PEs में हम एक एस्टिमेट करते हैं कि इसकी अर्निंग प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर अर्निंग के बेसिस पे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, डेटा बेसिस पे, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी फ्यूचर अर्निंग क्या रह सकती है, उसके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं। कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं, कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं PE रेशियोज़ के अपने, और कोई भी ऐसी रेशियोज़ अपने आप में स्टैंड अलोन
ऐसी क्लियर व्यू आपको नहीं दे सकती है कि आप ये डिसीजन तुरंत ले लें कि अंडर वैल्यूड है और पी रेशियो के बेसिस पे जाके तुरंत डिसीजन ले लें, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि केवल पी रेशियो के बेसिस पे डिसीजन लेना बिल्कुल गलत है। इसके पीछे बहुत सारे और फैक्टर्स काम करते हैं, तो कभी भी ऐसी गलती न की जाए कि केवल पी रेशियो को ही देखा जाए। यस, ये एक पैरामीटर होता है, वैल्यूएशन का ये एक रेशियो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है और इसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो इसकी जो लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी तो ये है कि इसमें जैसा कि हम EPS अभी देखा, अर्निंग की बात करते हैं और प्राइस, दोनों का रिलेशन है। प्राइस जो है वो डेली फ्लक्चुएट होता है, जबकि अर्निंग क्वार्टरली इसका रिजल्ट आता है। इसका मतलब आज के डेट में जो मुझे पी दिख रही है, हो सकता है कि अर्निंग्स की वजह से इसका पी कुछ और हो एक्चुअल, जो अभी तक हमको पता ही नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस पी रेशियो का मैं पार्ट बी भी वीडियो बहुत जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आऊँ। और कोई भी क्वेश्चंस हो पी रेशियो से रिलेटेड तो आप ज़रूर उस क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए भी एक Q&A वीडियोज़ कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।